भारत से आने वाले 15 लाख क्यूसेक पानी पंजाब में तबाही मचा दी। रावी, सतलुज और चिनाब के सैलाबी रेलों से 18 जिला के 1600 से ज़ायद देहात पानी में डूब गए। शहर भी लपेट में, 6 लाख अफराद मुतासिर, दर्जनों अफराद पानी के रेलों में बह गए। लाखों एकड़ ज़रई अराजी पर खड़ी फसलें तबाह, राब्ता सड़कें और पुल टूट फुट का शिकार। कई छोटे बंद भी टूट गए। मुतासिर बेयार मददगार खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। दरिया रावी में शादरा पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, लाहौर में खतरे की घंटी बज गई। ओकाड़ा के मुकाम पर पानी के बहाव में मजीद इजाफा, 20 देहात खाली करा लिए गए। लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। नारोवाल, शकरगढ़, करतारपुरा, बलोकी के इलाके में सैलाब की जद में, चिनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। जलालपुर, भटिया और फालिया के सैकड़ों देहात दरिया का मंजर पेश करने लगे। कोट मोहम्मद में पानी खेतों और करीबी आबादियों में दाखिल, बिजली की सप्लाई मुअत्तल। मुल्तान शहर को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला के मुकाम पर शिगाफ डालने का फैसला। बस्तियों से 60% तक शहरियों का निखला। सियालकोट, बजवात, संबड़ियाल, वज़ीराबाद, हाफजाबाद, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन में भी सैलाबी सूरत हाल। दरिया सतलुज में तोगयानी, पाकपतन में हिफाजती बंद टूट गई। सैकड़ों आबादियां ज़ेर-ए-आब। अहमदपुर शहर के अभी पानी में डूब गया। शमसाबाद का जमींदार वो बंद टूटने से करीबी इलाकों में पानी फसलें बहा ले गया। दरिया रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब में मुख्तलिफ अजरा में तबाही मचा दी। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब, घरों में पानी दाखिल। हजारों लोग खुले आसमान तले पनाह लेने पर मजबूर। जमीनी राब्ते मुनक़ता। नारंग मंडी में हर तरफ पानी ही पानी है। लाहौर के बेशतर इलाके मुतासिर होने का खतरा। 1 सितंबर तक सैलाबी रेला सदनाई पहुंचेगा। शाहदरा, कोट महबूब, जिया मूसा, अजीज कॉलोनी, कैसर टाउन, फैसल पार्क, ढेर, कोट बेगम मुतासिर होने वाले हाई रिस्क इलाकों में शामिल। नारोवाल रोड भी सैलाब की जद में आ गई। शकरगढ़ शाहरा भी ट्रैफिक के लिए बंद। करतारपुरा, जलालपुर, भटिया के मुकाम पर सैलाबी रेला आबादियों में दाखिल हो गया। पिंडी भटिया में चक सजादा की सड़क टूटने से दर्जनों देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। जिला कसूर, पतोकी में फूलनगर, जिला खानेवाल में गौसपुर, मियां चन्नू, कोट इस्लाम, अब्दुल हकीम और कबीर वाला भी हाई रिस्क इलाकों में शामिल। हेड ब्लॉक की दरिया के करीब देहात खाली न करने पर 25 अफराद गिरफ्तार। दरिया चिनाब भी लोगों पर कहर ढाने लगा। हर तरफ पानी ही पानी। दरिया चिनाब के 2 बंद धमाके से तोड़ने के बाद हाफजाबाद, वज़ीराबाद और फालिया के सैकड़ों देहात में पानी दाखिल। सैलाबी रेला चिन्योट और झंग की तरफ बढ़ने लगा। शहबाजपुर के मकाम से बंद टूटने से दर्जनों घर मुतासिर। 2 बच्चे पानी में डूबकर जम बहक। सैलाबी पानी घरों में दाखिल होने से कीमती घरेलू सामान खराब। सैलाबी रेलों से सियालकोट, बजवात, संबड़ियाल, जलालपुर, जट्टा, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और कोट मोहम्मद मुतासिर। NDMA के मुताबिक 31 अगस्त को तरीमो बैराज में पानी का बहाव 7 से 8 लाख क्यूसेक तक मुतवक्के है। दरिया किनारे लोगों को फौरी निखला का हुक्म। दरिया में गुंजाइश से ज्यादा पानी आया जिसकी तवक्को नहीं थी। बर वक्त इकदाम न होते तो सैलाब से तबाही ज्यादा होती। मुतवातिर बारिशों और भारत की तरफ से पानी छोड़ने से गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि गुज़िश्ता 4 दहाइयों में मानसून का ऐसा तवील सिलसिला कभी नहीं आया। हमें अपने डैम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद मजबूत बनाना है। ये अमर बाइस इत्मीनान है। तमाम इदारों ने मिलकर काम किया। बर वक्त इंतजाम से जानी और माली नुकसान कम हुआ। मरियम नवाज ने कश्ती में सवार होकर दरियाए रावी में पानी की सतह का जायजा लिया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब भी वज़ीर-ए-आला के हमरा थी। मेहनत के जरिए और हम अपने पैसे से ये बंद दीवारें हैं। हमें बहुत परेशानी है कि हमारी ये अपील है कि हमें बैठने के लिए जगह दी जाए। 5 लोग जो है ना वो फंसे हुए हैं। मेरा माँ बाप, मेरे 2 भाई हैं और भी कोई 30 लोग हैं गाँव के। वो भी हमारा माल डंगर जो है ना वो भी वही है। कोई हमारे पास मदद के लिए कोई आ नहीं रहा। फसलों ने जड़ियाँ डुब गई, तिल सिल ते कमांद यानी कि गया। कुछ ढाल नाल पहले रकबा रह गया, कुछ उन्हें सलाब नाल। सैलाब ने सब कुछ बहा दिया। जिंदगी उजड़ गई। बेयार और मददगार मुतासिन का शिकवा, न पानी, न खुराक, न छत। माल मवेशी, घर और सामान सब सैलाब की नजर। बच्चे भूख और बीमारी से बेहाल। रिलीफ कैंप हाली दावे बन गए। हुकूमत की बेहिसी पर मुतासिन सरापा एहतजाज। कहा पीने के पानी और खुराक का भी कोई बंदोबस्त नहीं। हुकूमत की जानिब से कायम रिलीफ कैंपों में कोई सहूलियात दस्तयाब नहीं। अपनी मदद आपके तहत नकल मुकानी पर मजबूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोआन का टेलीफोनिक राब्ता। सैलाब मुतासिरीन की मदद की पेशकश। जानी और माली नुकसान पर पाकिस्तानी अवाम से इज़हार यकजहती। तैयब एर्दोआन ने कहा कि सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयों में ताउन को तैयार हैं। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और तुर्किया हमेशा एक दूसरे के शाना बशाना खड़े हैं। तुर्क सदर की पेशकश गहरे बरादराना ताल्लुकात की आकाश है। दोनों रहनुमाओं ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में आइंदा मुलाकात पर भी बातचीत।
بلاول بھٹو کا پنجاب میں سیلاب سے جم بحق افراد کے لواحقین سے اظہار افسوس، کہا پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کا شکار ہے، ہر منصوبہ ماحول کو مد نظر رکھ کر بنایا جائے، مونسون کا نیا سلسلہ مزید مشکلات لا سکتا ہے، ہر صورت حال کے لیے تیار رہنا ہوگا، یہ وقت ہے کہ قوم ہر قسم کی تقسیم کو بالائے طاق رکھ کر بحران کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہو، قوم پہلے بھی متحد ہو کر بحرانوں سے نکلی ہے، اس بار بھی کامیاب ہوں گے۔ بلاول بھٹو کا ریسکیو اہلکاروں اور پاک فوج کے جوانوں کو خراج تحسین، پارٹی کارکنوں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے آگے آنے کی ہدایت۔ پی ٹی آئی کے کمیٹیوں سے استعفیٰ دینا غلط قدم ہے، پی ٹی آئی واضح کرے کہ جمہوریت کے لیے لڑ رہی ہے یا اقتدار کے لیے۔ پیپلز پارٹی رہنما ندیم افضل چند کی پروگرام تجزیہ میں گفتگو، کہا کہ میرے جیسے لوگ بھی پی ٹی آئی کے موجودہ موقف سے کنفیوز ہیں، جمہوریت کے لیے اداروں سے باہر نکلنے کے بجائے انہیں مضبوط کریں، پہلے اسمبلیاں توڑنے اور استعفے دینے سے پی ٹی آئی کو نقصان ہوا، پارلیمان سے باہر نکلنے کے فیصلے پی ٹی آئی کو مہنگے پڑے، سیاست میں مکالمہ مذاکرات ناگزیر ہیں، موجودہ جوڈیشری کا طرز عمل بھی متنازع ہے، سیاستدانوں کو نشانہ بنانے کے بجائے نظام کی اصلاح ضروری ہے۔ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے فنڈ سے سرکاری ملازمین کو رقوم دینے کا انکشاف، گریڈ 20 سے 22 تک آفیسر شاہی بھی فنڈ سے مستفید ہوتے رہے، 1,40,000 سرکاری ملازمین نے غریبوں کا حق ہڑپ کر لیا، 23 ارب کی بندر بانٹ بے نقاب۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ذیلی کمیٹی میں آڈٹ حکام نے بتایا کہ بینظیر انکم سپورٹ کے فنڈز کی غیر مستحق سرکاری ملازمین میں بے دریغ تقسیم کی گئی، گزشتہ 10 برسوں میں غریب غربا کے حصے کے 23 ارب 68 کروڑ روپے نکال کر سرکاری ملازمین اور ان کے اہل خانہ میں بانٹے دیے گئے، اور گریڈ 20 کے 85 اور گریڈ 19 کے 630 افسران بھی اس فہرست میں شامل ہیں۔ سب سے زیادہ رقوم سندھ اور خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین کو منتقل کی گئیں۔